हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपसे कोई टॉपिक छूट ना जाए, कोई पॉइंट्स छूट ना जाए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप थंबनेल देख लिए होंगे और देखकर समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कैंपस के कोई रूल्स हैं, क्या हॉस्टल्स के कोई रूल्स हैं, क्या गर्ल्स के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस है, क्या स्टूडेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस है, क्या कैंपस के स्टूडेंट्स के लिए कोई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम ये बात कर रहे हैं कि कैंपस का कोई रूल्स है क्या। हाँ बिल्कुल, कैंपस के रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं आपको स्टूडेंट्स हैं और आपको किसी से दुश्मनी हो गई है और कैंपस में कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा। मान लेते हैं कोई रूल्स नहीं है, तो आपको दुश्मनी है तो क्या करेंगे, आपको मारकर चले जाएंगे। कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कोई चेकिंग नहीं, तो आपको आया मारकर चलेगी। आप गर्ल्स हैं और मान लेते हैं गर्ल्स हैं और कोई लड़के आया और आपके साथ गलत व्यवहार करके चला गया, भाग गया। कोई चेकिंग नहीं था, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। तो मुझे लगता है कि रूल्स ज़रूरी है। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एकमात्र रूल्स ये है कि आप अगर आप कैंपस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, चाहे आप पेरेंट्स हों, किसी के दोस्त हों, किसी के रिलेटिव्स हों, किसी की पहचान के हों, आपको कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। पहली शर्त ये है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान लेते किसी आपको फ्रेंड से मिलना है, किसी स्टूडेंट्स का पेरेंट्स है, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले उनसे बात करेंगे, कुछ डिटेल्स उनसे लेंगे, फिर आपको एंट्री देंगे। सिर्फ स्टूडेंट के लिए एंट्री होता है, उनको भी आईडी कार्ड दिखाकर ही जाना होता है। बिना आईडी कार्ड दिखाकर वो अंदर नहीं जा सकते, ध्यान रखिएगा। तो कैंपस का एकमात्र रूल्स है कि आउटसाइड वाले को अंदर अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी हो। अगर आपके पहचान के हैं तो उनसे डिटेल्स लेकर ही आपको अंदर जाने देंगे, ऐसे अलाउ आपके लिए नहीं है। एकमात्र रूल्स ये होनी ही चाहिए। हॉस्टल्स के लिए रूल्स हैं। हॉस्टल्स के लिए रूल्स के कहने मतलब ये कि आप मान लेते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को आप देखिए, जहाँ कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं कि आप अगर आप गर्ल्स हैं तो 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते, बॉयज हैं तो आप 10 बजे के बाद कैंपस से बाहर नहीं जा सकते। इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं। पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आप गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, दोनों के लिए इक्वल रूल है। कोई रूल हॉस्टल्स के लिए नहीं है। दोनों आप जब मन करे 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कैंपस से बाहर जा सकते हैं। कभी जब मन करे तब हॉस्टल में आइए, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 दिन आप हॉस्टल में नहीं है, हैदराबाद घूमने में बिजी हैं, किसी हैदराबाद में जो आए हैं, या मान लो आप केरला घूमने के लिए चलेंगे, 5 दिन बाद आप हॉस्टल से आते हैं, तो क्या कुछ दिक्कत होगी? कोई प्रॉब्लम्स नहीं, कोई रूल्स ही नहीं है। एकमात्र रूल्स था जो मैंने आपको बता दिया कि जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एंट्री लेंगे तो आपको आईडी कार्ड दिखाकर अंदर आना है। बाकी हॉस्टल्स में आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं करना। जब मन करे आप बाहर चले जाइए, जब मन करे आप आ जाइए, या 10 दिन आप कैंपस से बाहर ही रहें, हॉस्टल्स में नहीं रहें, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आधे कैंपस में जंगल है। क्या जंगल में जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस है? कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप जब मन करे तब जंगल घुमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इतना फ्रीडम दिया गया कि अगर मान लेते कोई गर्ल्स हैं और आपके भाई बॉयज हॉस्टल्स में पढ़ रहे हैं, या आपके कोई पहचान के लोग हैं, आप उसको पहचानते हैं, आपके दोस्त हैं, तो आप गर्ल्स हैं तो बिल्कुल बॉयज हॉस्टल तक जा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बॉयज हॉस्टल में जाकर मेस में खाना खा सकते हैं। बॉयज हॉस्टल्स में आपके दोस्त तो वहाँ जाकर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से रहिए, कोई ऐसा रूल्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, पर बॉयज़ जो हैं वो गर्ल्स हॉस्टल नहीं जा सकते, ऐसा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ है। बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल नहीं जा सकते, पर गर्ल्स लोग आ जाते हैं। जनरली सभी नहीं आते, जिनके पहचान के लोग होते हैं, जिनके रिलेटिव्स हैं, वो आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेस की बात कर लेते हैं। मेस में कोई रेस्ट्रिक्शन से क्या, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्टूडेंट्स ही खाना खाएंगे, बाहर के लोग अंदर नहीं आएंगे, बाहर के लोग खाना नहीं खाएंगे। जब मन करे अब तब जाइए, टाइम के अंदर। मान लेते कि 3 टाइम मेस ओपन होता है, 7:30 से लेकर 9 AM तक सुबह मॉर्निंग में, फिर 1 PM से लेकर 2:30 PM तक का लंच में, और डिनर में भी 7:30 PM से लेकर 9:30 PM। ये 3 टाइम्स के बीच आप कभी भी जाकर खाना खा सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन। या चाहे खाना बाहर ला सकते हैं, अपने खाना को अपने दोस्त को खिला सकते हैं, या अपने ही कार्ड पे अपने दोस्त को खिला दीजिए, अपने आप जो आपका मेस कार्ड है किसी दोस्त को दे दीजिए। कोई रूल्स नहीं है, आप आराम से खाइए, इंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कार्ड बंद करके मान लीजिए 10 दिन अपने कार्ड बंद किया, और 10 दिन कार्ड बंद मतलब मिनिमम 10 दिन कार्ड बंद करना होता है मेस के लिए। मतलब 10 दिन कम से कम कार्ड ओपन रखना होता है। मैं गलत बोल दिया कि बंद करना होता नहीं, 10 दिन कार्ड कम से कम ओपन करना होता है। चाहे तो आप 30 दिन कार्ड ओपन कर सकते हैं, 30 डेज कार्ड ओपन कर सकते हैं, चाहे तो आप 10 दिन भी कार्ड ओपन कर सकते हैं। 10 दिन कंपलसरी है। बाहर खाना खाएं, अपने दोस्त के खाना खाएं, हैदराबाद के बाहर खाना खाएं,
वो आप पे डिपेंड करता है, पर 10 दिन में मिनिमम 10 डेज आपको कार्ड ओपन कराना है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपने 10 डेज कार्ड ओपन बंद करवा, 10 दिन खाना खाकर आप कार्ड आपने बंद करवा दिया, और बंद करवाने के बाद आप पैसे पेमेंट करके खा रहे हैं, यानी एक टाइम माने लंच में आपने खाना खाया तो 45 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपने ब्रेकफास्ट किया 25 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, डिनर भी किया तो 45 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह सब खा सकते हैं, मतलब सारे फ्रीडम आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिया गया, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अदर यूनिवर्सिटी की तरह, ध्यान रखिएगा। और गर्ल्स की मैं बात बता ही दिया कि गर्ल्स के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और मैं जो ऐसा फील करता हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट से गर्ल्स आते हैं, जितना भी दूर आपका घर हो उससे मतलब नहीं है, पर मुझे लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है वो गर्ल्स के लिए जितना सेफ्टी या सिक्योरिटी प्रदान करती है, शायद ही कोई यूनिवर्सिटी आपके लिए उतना सिक्योरिटी या सेफ्टी प्रदान करता है। मुझे जो ऐसा, मैं जो ऐसा फील करता हूँ, क्योंकि ये मेरा 5th ईयर और मैंने जो देख रहा हूँ, गर्ल्स इतना सेफ मुझे किसी यूनिवर्सिटी में नहीं लगती है। इतने फ्रीडम होने के बावजूद, अब शहर का इम्पैक्ट बोलिए या लोग को इम्पैक्ट बोलिए या यूनिवर्सिटी की इम्पैक्ट बोलिए, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं तीनों फैक्टर मानता हूँ, शहर का भी इम्पैक्ट मानता हूँ, यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट मानता हूँ और लोग का भी इम्पैक्ट मानता हूँ। तीनों मिलकर मुझे लगता है कि गर्ल्स यहाँ ज़्यादा सेफ है कंपेरिजन टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो मेरे लिए तो बेस्ट लगता है। और मैं अगर कोई मेरी बहन हो तो मैं चाहूँगा कि किसी एक यूनिवर्सिटी का चयन करना हो तो मैं बोलूँगा बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आप जाओ। बाकी रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, आप कितने भी रात में बाहर जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, 10 दिन तक बाहर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बॉयज़ हॉस्टल्स में जा सकती हैं, अगर आपके कोई पहचान के लोग हैं, किसी भी मेस में आप जाकर खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सिटी में बस सर्विस अवेलेबल है, बस से घूम सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतने बजे रात तक ही आप बस से सफ़र कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने बाइक रखिए, जब मन करे तब निकल जाइए कैंपस भ्रमण के लिए। अपनी स्कूटी रखिए, जब मन किया आपको घूमने का हैदराबाद हाईटेक सिटी चला जाइए, मेट्रो सिटी चला जाइए, चार मीनार बगल में वहाँ चले जाइए, गोलकोंडा चले जाइए, जहाँ आपका मन करे वहाँ घुमाइए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता मैंने जो कमेंट्स था उसको कलेक्शन करके, और ये तो 3 टॉपिक था मेरे लिए इंपॉर्टेंट लग रहा था, मैंने आपको वीडियोज बनाकर दे दिया। और जो पेरेंट्स देख रहे थे, इनमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं सोचते हैं कि नहीं दूर है, मान लेते हैं आप नॉर्थ ईस्ट के पेरेंट्स देख रहे हैं वीडियोज मेरा, और अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को, यानी जो आपकी बेटी है उनको या बहन आपको भेजने के लिए आपके मन में डर पैदा हो, अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उतनी दूर है मैं क्यों भेजूँ। तो मुझे लगता है आपको भेजना चाहिए। मैंने जो देखा, मुझे लगता है इससे अच्छा सेफ यूनिवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा आपके बेटी के लिए। आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, या आपके कोई रिलेटिव है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर भेजिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम लड़कों के भी मैं बोल रहा हूँ कि 12th पास करके आते हैं, पीजी वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होती। पीजी वाले बच्चे मैच्योर होते हैं, उनको बड़े भी हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, आराम से आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजी में दिक्कत होती है कि 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद पहली बार वो अपने शहर से, अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जाते हैं, तो दिक्कतें होती है। तो लड़कों को भी पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं। मान लेते कोई बच्चे कश्मीर का है, या मान लेते झारखंड का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, सोचते साउथ इंडिया उतना दूर है, कैसे मेरे बच्चे जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल आप अपने बच्चों को भेजिए। बिल्कुल सेफ यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल अच्छा यूनिवर्सिटी, आप अच्छे से जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। आप कैंपस को देखना होगा तो मैं ऑलरेडी एक पूरा कैंपस का ब्लॉग बना दिया हूँ, जाकर आप वो ब्लॉग देखिए। शायद 1 घंटे के आसपास 1 आवर समथिंग मिनट का कुछ वीडियो होगा, आप जाकर आप देख सकते हैं। इससे अच्छा सेफ कैंपस आपको नहीं मिलेगा। और आप BHU की बात कर लें, JNU की बात कर लें, DU की बात कर लें, तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की उससे कंपेरिजन किया जाए तो BHU की बात करें तो एक नॉर्थ इंडिया डोमिनेटिंग वो यूनिवर्सिटी है। आपको बिहार के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, MP के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, झारखंड के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, जो उसके आसपास उत्तराखंड के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, जो वो आसपास के दिल्ली के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे, हरियाणा के बच्चे ज़्यादा मिलेंगे। DU में भी सेम सिचुएशन है, JNU में भी सेम सिचुएशन है, पर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए वैसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर आपको नॉर्थ ईस्ट से उतने ही बच्चे मिलेंगे जितना नॉर्थ इंडिया से मिलेंगे, मिडिल इंडिया से मिलेंगे, या वेस्ट इंडिया से मिलेंगे, या साउथ इंडिया से मिलेंगे। सारे लगभग सेम यहाँ रेशियो आप निकाल पाएंगे। तो गर्ल्स के लिए भी सेम रेशियो है यहाँ। तो मुझे लगता है इससे अच्छा यूनिवर्सिटी आपके लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल आप आइए। और मैं तो हूँ ही कैंपस में, और मैं भी नॉर्थ इंडिया से ही आता हूँ, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा 5th ईयर है और मैं अच्छे से यहाँ जी रहा हूँ, मैं अच्छे से, मुझे मन लगता है यहाँ। और सच पूछा जाए कि आप जीवन भर यहाँ रह लेंगे, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मैं जीवन भर यहाँ रह लूँगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सुंदर कैंपस है। इतना अच्छा कैंपस शायद मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं देख पाऊँगा, या वहाँ मैं नहीं रह पाऊँगा। मेरे लिए बढ़िया है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो।